जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। सियासत में धुर विरोधी जेडीयू और आरजेडी इस मुद्दे पर एक मत हैं। हालांकि एनडीए में जातीय जनगणना पर एक राय नहीं है। बीजेपी में भी इसे लेकर विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। जहां सांसद अजय निषाद ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है, वहीं सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि सस्ती राजनीति के लिए जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। समाज में जातीय खाई पैदा करके कुछ लोग कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना की मांग की है। जेडीयू का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचा और जातीय जनगणना की मांग की। गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर विचार करने का भरोसा दिया है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में खूब बयानबाजी हो रही है। और पहले भी कह चुके हैं, जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से, और विधानसभा में 2020 में भी हुआ। उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ। ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले। हमने कहा कि नहीं, ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे। और आज ही हम सब लोगों से बात कर लेंगे और पत्र भेजने के लिए और फिर मिलने के लिए आग्रह करने का, वो सब आज ही हमको करना, आज ही बात कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर राजनीति करने के पक्ष में नहीं है। हिंदुस्तान के सभी लोग हमारे अपने हैं और हमारे संस्कृति और संस्कार में जातियों की कोई नाम नहीं था। सस्ते राजनीति करने वाले जिनको अपने बेस के लिए जातिगत समाज को तोड़ के राजनीति करते हैं, उनके लिए प्राइमरी है कि जातिगत लेके समाज को एक साथ जुटने न दें, उनकी राजनीति चमके, उनकी कुर्सी चले। इसलिए ये बात सामने आ रही है। और इस मुद्दे पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार चल रहा है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया है कि राज्य सरकार हमारे सहयोग से सर्वसम्मति से केंद्र को प्रस्ताव दो बार भेजा गया है इसी विधानसभा में। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आप हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिले प्रधानमंत्री से, अगर वो नहीं कराते हैं तो आप राज्य सरकार अपने खर्चे से बिहार का तो कम से कम जातीय जनगणना करवा दें, जिस पर हमको लगता है कहीं न कहीं सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी का हो गया। नीतीश कुमार जी की पूरी मांग अपने इन ईबीसी वोटों को किस तरीके से कंसोलिडेट किया जा सकता है, इस पे आधारित है। पर चूंकि मोदी जी के स्कीम ऑफ थिंग्स में ईबीसी उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, इसलिए भाजपा और केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। और नीतीश जी के लिए उनका खड़ा किया हुआ ये बड़ा गणित एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए नीतीश कुमार जी इसकी मांग कर रहे हैं। सारा का सारा ये हिसाब किताब जो है, ये एक वोट के हिसाब को लेकर के ही चल रहा है। केंद्र सरकार इस पर अपना विचार स्पष्ट कर चुका है और इस पर हम लोग को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब जो भी बोलना है केंद्र सरकार को बोलना है। माननीय गृह राज्य मंत्री जी उस पर अपना बयान दे चुके हैं, उस पर हम लोग को बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो विषय है अब केंद्र के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में सहयोगी दल है, तो अब वो लोग के आपस की बात और विषय है। इस पर हम लोग को बिहार के प्रवक्ताओं को बोलने का कोई विषय ही नहीं बचा। ये सारे केंद्र का विषय है। जातिगत जनगणना हो, यह देश की आवश्यकता है और यह मांग कोई आज की मांग नहीं है। बिहार विधानमंडल में 2 बार यह प्रस्ताव पारित होकर केंद्र सरकार को भेजने का काम हुआ है। हम लोग पुनः केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि देश हित में जातिगत जनगणना हो, प्रकाशित हो, सरकार को भी सरकारी योजनाएं बनाने में उसका लाभ मिलेगा, इसके क्रियान्वयन में लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से बहुत सारे इसके फायदे हैं। इसको राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे सर्वमान्य नेता, उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर दी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू ने माननीय सांसदों के साथ गृह मंत्री के पास अपना प्रतिवेदन दिया। साथ ही साथ विधानमंडल का ये सर्वसम्मत अनुरोध है, तो स्वाभाविक है इसके तर्क सम्मत आधार सदन में भी
इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। ये सामाजिक विषय है और राजनीतिक विषय भी है, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि केंद्र सरकार गंभीरता से इस पर विचार करेगी। और सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। रजनीश, चूंकि अब देखिए प्रतिक्रियाएं तो लगातार आ रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि पत्र वो लिखेंगे प्रधानमंत्री को, लेकिन आरजेडी मांग कर रही है कि चलकर विपक्षी दलों के साथ आप चलकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। क्या इस पर कुछ सहमति बन सकती है? देखिए, इस पर सहमति बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब सदन अंतिम दिन था और मानसून सत्र का, और दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली से लौट कर आएंगे तो 2 अगस्त को शाम को वो पत्र लिखेंगे प्रधानमंत्री को और इस पर पुनर्विचार करने को लेकर बातों को रखेंगे। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक सर्वदलीय जो यहाँ पे प्रतिनिधि है वो चलकर और प्रधानमंत्री से बात करे, आप समय लें और इस तरीके से उनकी अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए क्यों ये ज़रूरी है ये बताया जाए, और जातिगत जनगणना ज़रूरी है, लिहाजा इसको लेकर हर वो स्तर तक अप्रोच किया जाए जो कि संभव है। अब यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी का रुख है, पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। दूसरी ओर गोपाल नारायण सिंह जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि ये ओछी राजनीति है और राजनीतिक लाभ लेने को लेकर इस तरीके से कवायद जो है वो की जा रही है। लेकिन उसी बीजेपी के सांसद मुजफ्फरपुर के अजय निषाद कहते हैं कि ये बेहद ज़रूरी है। तो अब ऐसे में समझा जा सकता है कि एक और जहाँ पे इस मुद्दे को लेकर 2 धुर विरोधी बिहार की राजनीति में जो पार्टियां हैं, जेडीयू और आरजेडी, और जो विपक्ष के लोग हैं वो एक साथ हैं, और साथ ही साथ बीजेपी इसको लेकर अलग रुख अख्तियार कर ली है और वो रिजिड है। साथ ही साथ अब इस पर प्रतिक्रिया जो है बीजेपी के लोग वो भी अब नहीं दे रहे, चूँकि जाहिर तौर पे जब गठबंधन की सरकार है यहाँ पे और जब बात इसमें आगे जाएगी तो जाहिर तौर पे तलखी जो है वो बढ़ेंगी और विरोधाभास जो है वो सीधा सीधा आमने सामने होगा, जो कि नज़र भी आ रहा है और हो भी रहा है। तो ऐसे में अब जातिगत जनगणना हो या फिर नहीं हो, इन तमाम बातों को लेकर केंद्र सरकार का तो रुख स्पष्ट है। बिहार सरकार और साथ ही विपक्ष इसमें अगर बात करें तो विपक्ष का ये अप्रोच है कि अगर केंद्र सरकार राजी नहीं है तो बिहार सरकार अपने खर्च पर इसे कराए, चूँकि ये योजनाओं को मूर्त रूप देने को लेकर, नीति निर्धारण को लेकर और तमाम ऐसे जो दूसरे सामाजिक जो गतिविधियां हैं उसमें ये जरूरी है और इसका हवाला दे रहे हैं। रजनीश, वो दिख भी रहा है, जैसा कि देखिए केंद्र सरकार का ये तर्क है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि सामाजिक समरसता का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा, समाज जातियों के आधार पर बढ़ जाएगा। और जैसा कि आप बता भी रहे हैं और हमने अभी देखा भी कि बीजेपी के अंदर भी 2 अलग अलग धड़े बन गए हैं, यानी कहीं ना कहीं जाति के आधार पर पार्टी के अंदर ही गुट बट गए हैं। अजय निषाद पिछड़ी जाति से आते हैं, वो इसके समर्थन में हैं, गोपाल नारायण सिंह इसके विरोध में हैं। और एक चीज़ और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को अलग कर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मिले, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से चलकर मिलते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हम पत्र लिखते हैं। तेजस्वी यादव ने मांग की कि कर्नाटक की तर्ज पर बिहार भी अपने खर्च पर प्रदेश में कराए। जेडीयू ने कह दिया कि सिर्फ बिहार में कराने का कोई मतलब नहीं है, यानी जेडीयू केंद्र पर ही सब कुछ डाल रही है कि केंद्र ही कराए तो ठीक। देखिए, यहाँ पे निश्चित तौर पे जो कुछ गतिविधियां हैं उसमें राजनीति होगी और वो लाजमी भी है, चूंकि राजनीतिक पार्टियां हैं तो अपने हिसाब से वो राजनीति भी करेंगी। और ऐसे में जेडीयू जो है पूरा का पूरा दारोमदार केंद्र सरकार पे थोप रही है और अपना वो रुख भी स्पष्ट कर रही है। इससे पीछे भी जेडीयू नहीं हट रही है और जेडीयू जो है वो स्पष्ट कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और यदि नहीं हो रही है तो केंद्र सरकार जो है उस पर अप्रोच की बातें भी कह रहे हैं वो। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जेडीयू और आरजेडी एक रुख है, बीजेपी जो है अलग रुख है, बिहार में गठबंधन की सरकार है, और ऐसे में आगे किस तरीके से इसे गति दिया जाए, आरजेडी और तमाम जो दूसरे इस पक्षधर लोग हैं इन विचारों के, वो जो है अपने मूव को तेज कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आगे पत्र लिखते हैं या फिर प्रतिनिधि मंडल मिलता है। हालांकि दिल्ली में अप्रोच किया गया है जेडीयू की ओर से भी, साथ ही साथ आरजेडी और बिहार विधानसभा में 2 बार जो है यहाँ पे सर्वसम्मति से यानी सर्वदलीय जो राय बनी थी, प्रस्ताव पारित किया गया था कि जातिगत जनगणना हो, उसमें बीजेपी की भी सहमति थी और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाना भी साध रहे हैं। उस समय आपने क्यों नहीं कहा था कि सामाजिक समरसता और दूसरी तमाम जो बातें हैं। तो बहरहाल अब इस मुद्दे को लेकर अपने अपने ढंग से तर्क दिए जा रहे हैं
और साथ ही साथ बयान जो है वो राजनीतिक वो भी तेज है। जी। अब ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से जेडीयू और आरजेडी मिलकर कवायद को गति देती है और केंद्र उस पर किस तरीके से बिल्कुल बातों को सुनता है। जाहिर या सी फिर बात है, अगर उनका जो सत्ता रुख है पक्ष वो- से जेडीयू और विपक्ष ये अगर मिलते हैं और मिलकर एकजुट होकर कुछ पहल करते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी पर एक दबाव भी बनेगा और शायद हो सकता है कि प्रदेश में बीजेपी फिलहाल वो दबाव महसूस भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। रुख करेंगे अगली खबर का। दरभंगा के